नमस्कार दोस्तों, भाषा के हम अपनी इस यात्रा पर अगले पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जिसका नाम है वर्ण। तो वर्ण क्या होता है? वर्ण जो है भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और कोई भी खंड नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। यानी अ, क, प, ट, म, इन सब पे हलंत देखिए आधे ही हैं। जहाँ पे हलंत लग जाता है मतलब वो वर्ण जो है वो आधा है। ये सब वर्ण है। वर्णों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई है जो हमारे मुख से निकली हुई ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं, है ना। इन्हें ही वर्ण कहा जाता है। तो वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण विच्छेद क्या होता है? किसी भी शब्द की रचना में जिन वर्णों का प्रयोग होता है उन वर्णों को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे अनूप विद्यालय जाएगा। अब अनूप का विच्छेद हो गया अ, न हलंत बड़ी ऊ, प हलंत अ, अनूप। विद्यालय व हलंत ई, द हलंत य हलंत आ, ल हलंत अ, य हलंत अ। विद्यालय जाएगा ज आ ए ग आ। ठीक है, इस तरह से आप वर्ण विच्छेद करते हैं। वर्ण विच्छेद करेंगे तो किसी न किसी आपको जो है बेसिक वो तो चाहिए, यानी कि वर्णमाला से अगर हम पूछेंगे, वर्णमाला जो है उसके बिला पर हम करते हैं। तो वर्णमाला के क्रम, वर्ण के जो क्रमबद्ध एक समूह है उसे ही वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित वर्ण है। अब देखिए, स्वर होते हैं अ आ ई ऊ री ए ओ और औ। ठीक है, अयोगवा होते हैं अंग और अह, विसर्ग होता है अह। और व्यंजन होते हैं क ख ग घ ण, च छ ज झ ण, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श क्ष स ह। इसके अलावा ड और ड़ू और ढ का भी इस्तेमाल होता है कुछ भाषाओं में। और संयुक्त व्यंजन की अगर हम बात करें तो क्ष जो क और श मिलने से बना है, त्र जो त और र मिलने से बना है, ज्ञ जो ग और य मिलने से बना है, और श्र जो श और र के मिलाप से बनता है। ये भी संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो ये वर्ण है, स्वर और व्यंजन के मिला पर ये जो है इस तरह से हिंदी वर्णमाला का जो है आप विखंडन या फिर जो विग्रह है वो कर सकते हैं। अब शब्द रचना क्या होती है? वर्णों के सार्थक एवं व्यवस्थित मेल से शब्दों की रचना होती है। जैसे प उ स त अ क अ पुस्तक, ह ई म आ ल अ य अ हिमालय, है ना। हल चिन्ह या हलंत, हम जानते हैं कि व्यंजन वर्णों का उच्चारण जो है स्वर की मदद के बिना नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यंजन के नीचे हलंत लगा देने से व्यंजन का स्वर रहित रूप या आधा रूप प्राप्त होता है। ये व्यंजन जो है स्वर के बिना होते हैं। जैसे क हलंत प्लस अ इज क, ख हलंत प्लस अ इज ख, ग हलंत प्लस अ ग बनता है। तो ये हलंत जो है बहुत ज़रूरी है ताकि आप इसको व्यंजन रूप में देख भी सकें, और दूसरा इससे आधी वैल्यू का ही पता चलता है। अन्य वर्ण क्या होते हैं? ड और ढ। देखिए, ड और ढ देखने में ड और ढ के समान ही लगते हैं, परंतु इनके उच्चारण में पर्याप्त अंतर होता है। ठीक है, एक बात अवश्य ध्यान रखने की, ड और ढ जो है शब्द के प्रारंभ में नहीं आते, इनसे कोई भी शब्द आरंभ नहीं होता है। ये शब्दों के बीच या अंत में ही आ सकते हैं। इसके विपरीत ड और ढ शब्द के जो आरंभ है वो मध्य या अंत कहीं भी आ सकते हैं। जैसे बड़ा, घड़ा, घड़ियाल, डमरू, गुड्डी, हड्डी, दाढ़ी, दढ़ियल, बुढ़िया, ढक्कन, गड्ढा, बुढ़ा, इस तरह के शब्द जो है वो किसी भी तरह से आ सकते हैं। तो ड और ढ इनमें जो है ये फर्क रहता है। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? देखिए, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है क्योंकि ये वर्ण एक से अधिक वर्गों के मेल से बने। जैसे श जो है वो क षटकोण वाला श और अ इनसे बना है। क्षत्रिय, क्षमा, कक्षा, परीक्षा, तक्षक, तक्षशिला, लक्ष्मी आदि। उसी तरह त्र जो है वो त, र और अ से बनता है। त्रिशूल, त्रिफला, त्रिफना, पत्र, त्रिनेत्र, पत्रिका, पत्रोत्तर इत्यादि। ज्ञ जो है वो ज, ण और अ से बनता है। यज्ञ, विज्ञान, विज्ञ, ज्ञान, संज्ञान, प्रतिज्ञा, अज्ञात इत्यादि। ठीक है, और वहीं श्र जो है वो श, र और अ से बनता है। श्रमजीवी, श्रमिक, श्री, आश्रय, आश्रम, विश्राम, श्रोता, श्रवण, इस तरह के तमाम शब्द जो हैं वो संयुक्त व्यंजन के रूप में मौजूद हैं। तो आगे पढ़ते हैं। वर्ण के भेद। वर्ण के भेद क्या होते हैं? वर्णों के दो भेद होते हैं मुख्यतः, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होता है? जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं तथा जिनके उच्चारण में हवा यानी वायु जो है वो बिना रुकावट के मुंह से बाहर आती है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर जो है स्वतंत्र ध्वनियाँ जिनकी कुल संख्या 11 है।
स्वर के भेद, उच्चारण में लगने के समय इन्हें जो आधार है उसके हिसाब से इन्हें 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला होता है ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों में उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। ये हैं अ, ई, उ और री। ये 4 जो हैं ह्रस्व हैं। और दूसरा यानी कि इन्हें छोटे स्वर भी कहते हैं ह्रस्व को। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, जिन स्वरों को उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगने वाले समय का दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ का मतलब होता है लंबा, है ना। तो ये टोटल 7 है। आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ तथा औ। ठीक है, तो ह्रस्व 3 ही होते हैं, उसके अलावा 7 जो है दीर्घ स्वर व्याकरण में होते हैं। तीसरा प्लत स्वर होता है, जिन स्वरों को उच्चारण में दीर्घ स्वरों को उच्चारण से लगने का भी दुगना समय लगे उन्हें प्लत स्वर कहते हैं। इसका प्रयोग प्राय किसी को बुलाने के लिए या पुकार के लिए किया जाता है। जैसे ओम जो है वो एक प्लत स्वर है। ठीक है, आइए इसके कुछ प्रयोग हम देख लेते हैं। अ की मात्रा जो है सीधे सीधे नहीं होती, तो अमर, अनुज जैसे शब्द जो है वो अ से बनते हैं। ई, छोटी ई, इसकी मात्रा में अब इस तरह से इसकी मात्रा बनती है, आपको पता है, दिन, रवि, दिवाकर, इस तरह से। ऊ की अगर हम बात करें छोटा ऊ, इसकी मात्रा इस तरह होती है, ये यूं घूमता है, कुमार, कुशल, है ना, रघु। उसी तरह री जो है उसकी मात्रा यू बनती है, सिर्फ ये शब्द के नीचे आता है, पृथ्वी, कृपा, कृपया। ए जो है उसमें ये मात्राएं 2 हो जाती हैं, ऊपर दुगना लग जाता है, यानी कैलाश, पैसा। और औ की जो मात्रा उसमें एक, ये आ के ऊपर जो है एक तरह से लगती है, यानी कौशल, चौराहा, इस तरह के शब्द। आ जो है उसकी मात्रा आपको पता है, सिंपल है, तो इसके दाम, काम, राम। और बड़ी ई जो है उसकी मात्रा भी आसान है, इस तरह से लगती है उसकी मात्रा। बड़ा ऊ, उसकी मात्रा भी तो आपको पता ही है, फूल, मूल। और ए जो है छोटा है, उसमें एक ऊपर जाता है, ये लाइन इस तरह से, मेला, चेला, केला। और ओ में भी जैसे औ का विपरीत इस तरह से ये इसका चिन्ह होता है, और उसका इस्तेमाल जो है कोयल, मोर, इस तरह के शब्दों में किया जाता है। तो ये थे स्वर। दूसरा क्या होता है, व्यंजन। व्यंजन क्या होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की मदद से किया जाता है तथा जिनके उच्चारण में वायु मुंह के विभिन्न अवयवों से रगड़ खाकर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा जो है आपकी जीभ मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कुल 25 है, और प्रत्येक वर्ग में पहले वर्ण के नाम पर इन्हें 5 वर्गों में बांटा जाता है। जैसे क वर्ग के व्यंजन होते हैं क, ख, ग, घ, ण। च वर्ग के व्यंजन होते हैं च, छ, ज, झ, ण। ट वर्ग के व्यंजन होते हैं ट, ठ, ड, ढ, ण। ढ़ भी इसी में आता है। तथा त वर्ग के व्यंजन होते हैं त, थ, द, ध, न। और अंततः प वर्ग के व्यंजन होते हैं प, फ, ब, भ और म। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन दूसरा ऑप्शन होता है, दूसरा भेद होता है इसका, अंतस्थ व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन वर्गों के मध्य का सा लगता है, जिनके बीच का रहता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी य, र, ल और व जो हैं ये चारों अंतस्थ वर्जन हैं, ये कुल 4 हैं। और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन, जिन वर्गों के उच्चारण में ऊष्म यानी गर्म वायु मुंह से बाहर निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। श, छ, स और ह ऊष्म व्यंजन है, ये भी कुल 4 हैं। ठीक है, तो ये थे व्यंजन और स्वर। ठीक है, आइए कुछ इनमें से कुछ शब्दों के हम वर्ण विच्छेद करके देखते हैं। जैसे असंख्य है, अ, धन, स, हलंत, न हलंत, क्योंकि देखिए वहाँ पे छोटा ही है, ख। ठीक है, अब यहाँ पर भी आधा ही ये लिया गया है, यानी य और अ, इस तरह से आप असंख्य लिखेंगे। रहस्य, र, धन अ, धन ह, धन अ, धन स, आधा, यहाँ पे अ नहीं आएगा क्योंकि आधे पे ही जुड़ गया है, य और अ। इसी प्रकार प्रकृति, प, धन र, क्योंकि आधे पे ही आ गया, प्र, क, र, त, ई। ठीक है, प्रकृति।
इस तरह से आप बाकी अभ्यास प्रश्न आप स्वयं करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको असाइनमेंट में भी मिलेंगे, तो यहाँ पे आप आराम से समय ले सकते हैं, रुक कर इसको पॉज करके आप बाकी जितने भी वर्ण विच्छेद हैं इन सबको वर्ण विच्छेद करने की कोशिश करें। और कोई डाउट होता है तो मुझसे आप क्लास में वो चीज़ पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये था बच्चों वर्ण। हमने जाना कि वर्ण के जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। सबसे छोटे से छोटा स्वर जो आपके मुख से निकल सकता है वो वर्ण होता है। और इसके जो है दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन, ठीक है। और स्वरों में वो अक्षर होते हैं जिनको आप एक ही बार में जो है आपके मुख से निकल जाते हैं, हवा बीच में नहीं आती। जबकि व्यंजन में आपको मुख के अंदर अव्यय या फिर उस मुख के अंदर जो है अलग अलग जगह पर टकरा कर वो आवाज़ परावर्तित होती है, वो व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। तो आज की कक्षा में इतना ही। आपसे मिलता हूँ मैं अगली कक्षा में। मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।